Pharmacology. Pharmacology is the branch of medicine concerned with uses, effects and modes of action of drug. मतलब कि किसी भी मेडिसिन के जो है वो यूजेस, उनका मेडिसिन का इफ़ेक्ट और उसका जो है मोड ऑफ एक्शन कि किस तरह ड्रग जो है वो एक्ट करती है, उसको हम जो है वो फार्माकोलॉजी कहते हैं। या जो है इन अदर वर्ड्स इसको कहेंगे कि स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड केमिकल्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जो है वो ड्रग का क्या इफेक्ट होता है, किसी भी केमिकल का या ड्रग का जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या इफेक्ट होता है। या इट इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस दैट इंटरेक्ट विद लिविंग थिंग्स, जो हैं वो लिविंग सिस्टम के साथ जो सब्सटेंसेस इंटरेक्ट करते हैं थ्रू केमिकल प्रोसेसेस, ठीक है, बाइंड करते हैं उनके रिसेप्टर्स के साथ, स्पेशली बाय बाइंडिंग टू द रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स एंड एक्टिवेटिंग और इनहिबिटिंग द नॉर्मल बॉडी प्रोसेसेस। या वो किसी भी नॉर्मल बॉडी प्रोसेस को एक्टिवेट करते हैं या इनहिबिट करते हैं। सो द वेरी इजी डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद यूजेस, इफ़ेक्ट्स एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, के मतलब किसी भी ड्रग या मेडिसिन या केमिकल का इफ़ेक्ट बॉडी पे क्या होता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उसके यूजेस क्या हैं, उसका जो है वो मोड ऑफ एक्शन क्या है कि वो किस तरह बॉडी पे एक्ट करती है। ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी, देयर आर टू ब्रांचेस, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ इफ़ेक्ट्स द बॉडी हैज़ ऑन ड्रग, बॉडी का ड्रग पे क्या इफ़ेक्ट है, मतलब व्हाट द बॉडी डू विद द ड्रग, कि हम ड्रग लेंगे, कोई मेडिसिन लेंगे तो वो हमारी बॉडी उसके साथ क्या करेगी। ठीक है, उसमें जो है वो 4 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या है कि ड्रग एब्जॉर्ब होती है सबसे पहले, साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन कोई भी हो सकती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और वो जो है वो ब्लड में जाती है। सेकेंडली है डिस्ट्रीब्यूशन, है डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ड्रग जो है रिवर्सिबली लीव करती है ब्लड स्ट्रीम को, ठीक है, ब्लड को लीव करती है और डिस्ट्रीब्यूट होती है इनटू द इंटरस्टिशियल और इंट्रासेल्युलर फ्लूइड्स में। ठीक है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ब्लड स्ट्रीम को लीव करती है, छोड़ती है, और जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो है वो एंटर हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तीसरा है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है ड्रग जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है या ब्रेक डाउन होता है ड्रग का थ्रू दी एंजाइम्स इन दी लिवर और अदर टिश्यूज़। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है? वैसे ब्रेक डाउन टू रिलीज एनर्जी, इसी तरह ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है लिवर में और कुछ अदर टिश्यूज़ में। ठीक है, मेनली जो है वो लिवर में होता है, उसमें जो है वो ड्रग विद द हेल्प ऑफ एंजाइम जो है मेटाबोलाइज होती है। मेटाबोलाइट जो है यूज़फुल भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं और इनएक्टिव भी हो सकते हैं। उसके बाद है एलिमिनेशन। ड्रग जो है फाइनली ड्रग जो है और उसके मेटाबोलाइट जो हैं वो बॉडी से एलिमिनेट होंगे। एलिमिनेट थ्रू रूट ऑफ एलिमिनेशन कौन कौन से हैं? बाइल हो सकता है, ठीक है, फीसिस हो सकता है या यूरिन हो सकता है। तो ये जो बॉडी के इफेक्ट हैं ड्रग पे वो हैं कि बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है, इसको हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स होती है स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी, कि अब जो है वो ड्रग का बॉडी पे क्या इफेक्ट है, मतलब व्हाट द ड्रग डू विद द बॉडी। अब जो ड्रग है वो क्या करेगी, किसी प्रोसेस को एक्टिवेट करेगी, किसी प्रोसेस को इनहिबिट करेगी, किसी अगर नॉर्मल प्रोसेस है तो उसको अफेक्ट करेगी, कोई एडवर्स रिएक्शन देगी, कोई यूज़फुल इफ़ेक्ट देगी, क्या करेगी ड्रग बॉडी में जाके। ठीक है, रिसेप्टर्स के साथ, सेल के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होगी और जो है वो डिफरेंट जो है वो एक्शन शो करेगी। तो वो जो भी ड्रग इफ़ेक्ट करेगी वो उसको हम क्या कहेंगे? फार्माकोडायनेमिक्स। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मेजर रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज एंट्रल थ्रू माउथ, पेरेंट्रल थ्रू IV, IM, subcutaneous, and other is inhalation through mouth, through mucosa, intranasal through nose, and topical through skin, administered on the skin. रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिपेंड करते हैं ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग एंड थेरापेटिक ऑब्जेक्टिव, मतलब कि ड्रग की प्रॉपर्टीज़ जिस हिसाब से होंगी उस हिसाब से जो है वो हम रूट चूज़ करेंगे। इफ़ द ड्रग इज़ वाटर सॉल्युबल और आयनाइजेबल, इट डज़ नॉट ईजीली डिफ्यूज़ इनटू द लिपिड मेम्ब्रेन। ठीक है, लिपिड रिच मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। अगर जो है वो लिपिड सॉल्युबल है तो वो इजीली जो है डिफ्यूज़ कर जाएगी फ्रॉम दी लिपिड रिच मेम्ब्रेन। तो इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग। उसके बाद थेरापेटिक ऑब्जेक्टिव्स पे डिपेंड करता है कि हमें किस तरह का जो है वो
यूज इफ़ेक्ट चाहिए ड्रग का। अगर हमें रैपिड इफ़ेक्ट चाहिए तो हम पेरेंटरल रूट चूज़ करेंगे। अगर हमें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट करना है तो एंट्रल रूट यूज़ करेंगे। अगर रिस्ट्रिक्शन करनी है टू दी लोकल एक्शन के लोकली ड्रग जो है वो रहे, उसका इफेक्ट जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन पे ना आ जाए, तो उसके लिए हम या इन्हेलेशन यूज़ करेंगे इन एस्थमा, इस तरह के रिस्पायरेटरी डिजीज़ में इंट्रानेजल यूज़ करेंगे कि वहाँ से भी म्यूकोजा से डायरेक्ट जो है वो ड्रग एब्जॉर्ब होती है इनटू दी सिस्टमिक सर्कुलेशन, या टॉपिकल यूज़ करेंगे, वो भी लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन दी प्रॉपर्टीज़ कि ड्रग की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो कहाँ से जो है वो वाटर सॉल्युबल है या लिपिड सॉल्युबल है, और थेरापेटिक ऑब्जेक्टिव कि मतलब हमें किस तरह का इफेक्ट चाहिए ड्रग का। तो बिफोर वी डिस्कस अबाउट द डिटेल ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वी डिस्कस फर्स्ट पास इफेक्ट। फर्स्ट पास इफेक्ट इज़ इन्वॉल्व इन एंट्रल रूट मोस्टली। एंट्रल रूट जो है वो ओरली ड्रग एडमिनिस्टर की तो वो स्टमक में जाएगी। स्टमक से जो है वो थोड़ी बहुत, जब इसका जो है वो डाइजेशन होगी तो थोड़ी बहुत एब्जॉर्प्शन होगी थ्रू द कैपिलरीज। स्टमक इज़ लेस रिच इन कैपिलरीज एज़ कम्पेयर टू इंटेस्टाइन, इसलिए इसमें लेस एब्जॉर्प्शन होगी थ्रू दी कैपिलरीज। उसके बाद जब इंटेस्टाइन में जाएगी ल्यूमन ऑफ जीआईटी में, तो यहाँ ये जो इंटेस्टाइन होती है दैट इज़ कैपिलरी रिच नेटवर्क, तो उसमें जो है वो इजीली जो है वो ड्रग डिफ्यूज़ हो जाएगी, ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगी। ड्रग्स या न्यूट्रिएंट जो हैं वो ज़्यादा इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं बिकॉज इंटेस्टाइन इज़ कैपिलरी रिच। तो वो जो है वो सारी जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब होने के बाद जो है वो हेपेटिक पोर्टल वेन में जाएगी। हेपेटिक पोर्टल वेन से एंटर इनटू द लिवर। लिवर में उसका जो है मेटाबॉलिज्म होगा, ब्रेक डाउन होगा। ड्रग में जो मेटाबोलाइट्स बनेंगे इसके, दैट मेटाबोलाइट्स में भी यूज़फुल, हार्मफुल और इनएक्टिव, तो वो जो है जो मेटाबोलाइट्स भी बनेंगे। उसके बाद जो है वो ड्रग जनरल सर्कुलेशन में जाएगी, जनरल सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी थ्रू दी लिवर। ठीक है, तो ये जो है इस फर्स्ट पास इफेक्ट में ड्रग जो है वो 100% जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में या टारगेट साइट पर नहीं पहुंचती। 70% ड्रग पहुंचती है, लेकिन अगर जो है वो आईवी रूट इस्तेमाल करें या पेरेंटरल रूट यूज़ करें तो उसमें जो है वो जनरल सिस्टमिक सर्कुलेशन में डायरेक्ट पहुंच जाती है ड्रग। या जो है हम लोकल जो है वो ड्रग्स यूज़ करें, लोकल एक्शन वाली ड्रग्स यूज़ करें, इंट्रा इन्हेलेशन यूज़ करें, इंट्रानेजल या टॉपिकल यूज़ करें, तो डायरेक्टली जो है ड्रग जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी। बट इन एंट्रल रूट फर्स्ट पास इफेक्ट इज़ इन्वॉल्व, उसमें क्या होगा कि लिवर में जो है वो मेटाबोलाइज होगी, मेटाबोलाइज होने से ड्रग जो है वो 100% जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं पहुँचेगी। फर्स्ट पास इफेक्ट विद द कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग रिड्यूस्ड बिफोर रीचिंग टू द साइट ऑफ एक्शन, और सिस्टमिक सर्कुलेशन के कंसंट्रेशन जो है वो मेटाबॉलिज्म की वजह से जो है ड्रग के वो कम हो जाती है साइट ऑफ एक्शन तक। 100% ड्रग जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में या टारगेट साइट में या टारगेट टिश्यूज़ में नहीं पहुंचती। दैट इज़ द फर्स्ट पास इफेक्ट। ये जो है इफेक्ट जो है फर्स्ट पास इफेक्ट जो है वो उसकी ना होनी चाहिए बिफोर वी डिस्कस द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में फर्स्ट रूट इज़ एंट्रल रूट। एंट्रल में जो है ओरल आता है, सबलिंगुअल आता है और रेक्टल आता है। ओरल थ्रू माउथ, सबलिंगुअल अंडर द टंग एंड रेक्टल इज़ दी थ्रू रेक्टम। तो इसके ओरल रूट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द ओरल रूट, ड्रग गिवन बाय माउथ। एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस ये हैं कि दैट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट एंड एक्सेप्टेबल, मतलब कि ईजी रूट है, ईजीली जो है वो आप मेडिसिन जो है ओरल रूट से ले सकते हैं। यूज़ फॉर लोकल एंड सिस्टमिक एक्शन ऑफ ड्रग, ठीक है, लोकली भी जो है वो यूज़ की जा सकती है और सिस्टमिक एक्शन, हर तरह के एक्शन के लिए ड्रग के ये यूज़ की जा सकती है। डोजेज फॉर्म डू नॉट नीड स्टीरॉयल टेक्निक्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, किसी किस्म की भी जो है वो स्टीरॉयल टेक्निक नहीं यूज़ करनी पड़ती, कोई सिरिंज वगैरह नहीं लगानी पड़ती, कोई आईवी लाइन नहीं पास करनी पड़ती, बस अब डायरेक्टली जो है थ्रू माउथ जो है वो ले लेते हैं इसमें ओरल रूट में। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज़ वेरिएबल। वेरिएबल क्यों होता है? क्योंकि फर्स्ट पास इफेक्ट होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, इसलिए जो है वो एब्जॉर्प्शन ड्रग की जो है वो चेंज हो सकती है। इरिटेशन ऑफ म्यूकोजल सरफेस, इरिटेशन हो सकती है म्यूकोजल सरफेस की, स्टमक लाइनिंग की इरिटेशन हो सकती है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है बिफोर ड्रग रीच टू इट्स साइट ऑफ एक्शन, मतलब कि डायरेक्ट जो है वो ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जाती, इसलिए जो है 100% ड्रग जो है वो साइट ऑफ एक्शन पे नहीं पहुंचती। कुछ ड्रग जो है वो बीच में लॉस हो जाती है ड्यू टू एंटर इनटू द लिवर एंड देन एंटर इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। एंट्रल रूट में सेकंड वन इज़ दी सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट होता है अंडर द टंग, ड्रग्स प्लेस, टैबलेट्स प्लेस अंडर द टंग, डायरेक्ट ड्रग्स एंटर सिस्टमिक सर्कुलेशन। जैसे ही ड्रग जो है वो सबलिंगुअल रूट से देंगे तो क्या होगा, वो डायरेक्ट एंटर होगी सिस्टमिक सर्कुलेशन में, कोई फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं होगा। एडवांटेजेस इसकी क्या है? रैपिड एब्जॉर्प्शन एंड इफेक्ट। रैपिड एब्जॉर्प्शन के लिए, रैपिड इफेक्ट के लिए देते हैं क्योंकि इसमें फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए जो है इसकी एब्जॉर्प्शन रैपिड हो जाती है। स्पीटिंग आउट टैबलेट्स
कैन स्टॉप द इफेक्ट। स्पिट मतलब कि अगर जो है हमने स्टॉप करना है इसके इफेक्ट को ड्रग के, तो हम जो है स्पिट आउट कर देंगे, टैबलेट मुंह से निकाल देंगे। लो इंसिडेंट ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कि स्टेरॉइल जो है वो इसमें कोई इन्फियन नहीं है, स्टेरॉइल जो है एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, तो इस वजह से जो है वो इसका जो है इन्फेक्शन का इंसिडेंट कम है। अवॉइड फर्स्ट पास इफेक्ट, इसमें फर्स्ट पास में इफेक्ट नहीं होता है, डायरेक्ट ड्रग जो है वो डायरेक्ट एंटर होती है इनटू दी सिस्टमिक सर्कुलेशन। उसके बाद डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिस्कम्फर्ट फॉर फ्रीक्वेंट यूज़ करने से, बार बार यूज़ करने से जो है वो म्यूकोजा इफेक्ट होता है, ठीक है, डिस्कम्फर्ट होती है। इरिटेशन ऑफ ओरल म्यूकोजा जो है वो इरिटेट कर सकता है, ठीक है। और जो है वो एक्सेसिव सैलिवेशन जो होती है, बहुत ज़्यादा जो है वो सलाइवा प्रोड्यूस होने लग जाता है। रेक्टल रूट, यूज़ रेक्टम एज अ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फिर ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब होती है बाय ब्लड वेसल, रेक्टम ब्लड वेसल से जो है ड्रग जो है वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाती है इनटू दी सिस्टमिक सर्कुलेशन। अवॉइड फर्स्ट पास इफेक्ट, इसकी एडवांटेज है, ठीक है, इसमें जो है फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए जो है वो मोर ड्रग रीच दी सिस्टमिक सर्कुलेशन। कैन बी गिवन टू अनकॉन्शियस पेशेंट कॉन्शियस नहीं भी है, बेहोश है, तो उसको दी जा सकती है। और प्रोलॉन्ग ड्रग एक्शन, अगर किसी ड्रग का जो है वो प्रोलॉन्ग एक्शन चाहिए, काफ़ी अरसे तक एक्शन चाहिए, तो वो जो है वो रेक्टल रूट से ड्रग दी जा सकती है। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती हैं? प्लेसमेंट टू हाई इन रेक्टम, अगर बहुत ज़्यादा जो है वो एडमिनिस्टर कर दी जाए ड्रग इनसाइड द रेक्टम, तो वो उससे क्या हो सकता है कि फर्स्ट पास इफेक्ट जो है वो हो सकता है ड्रग का। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि जो है अगर रेक्टम में बहुत आगे तक इंसर्ट कर दी जाए, ड्रग एडमिनिस्टर कर दी जाए, तो उससे क्या होता है कि फर्स्ट पास इफेक्ट हो सकता है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो सकता है। और जब ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा तो ड्रग जो है वो 100% जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन में या साइट ऑफ एक्शन पे नहीं पहुंचेगी। पेरेंट्रल रूट मीन्स के थ्रू इंजेक्शंस, थ्रू आईवी इन्फियन, यूज फॉर ड्रग्स, उन ड्रग्स के लिए यूज़ होता है जो जीआईटी से इतनी अच्छी एब्जॉर्ब नहीं होती। और फॉर द एजेंट्स दैट आर अनस्टेबल इन जीआईटी, जो अनस्टेबल हो जाती हैं ड्रग्स, डिग्रेड हो जाती हैं जीआईटी में ड्यू टू द गैस्ट्रिक पीएच, उनके लिए जो है ये पेरेंट्रल रूट जो है वो ज़्यादा बेस्ट है। फॉर एग्जांपल हेपारिन जो है वो एंटीकोएगुलेंट है, ठीक है, ब्लड को जो है वो कोएगुलेट नहीं होने देता। और दूसरी इंसुलिन है, इंसुलिन जो है वो भी प्रोटीन इन नेचर होती है, ये जो है वो जीआईटी के जो इंजाइम्स होते हैं और पीएच की वजह से ये जो है डिग्रेड हो जाती है, इसलिए जो है इनको ओरली नहीं दिया जा सकता। मे आल्सो बी यूज फॉर दी अनकॉन्शियस पेशेंट्स या बेहोश जो पेशेंट होते हैं उनको दी जा सकती है। फॉर रैपिड ऑनसेट, मतलब कि हमें फ़ौरन जो है वो एक्शन चाहिए, उसका असर चाहिए, तो तब ये दी जा सकती है। 3 रूट्स होते हैं मेजर, आईएम, आईवी, इंट्रामस्कुलर, ठीक है, मसल्स में जो लगता है, आईवी इंट्रावेनस वेन में जो लगता है, और सबक्यूटेनियस, ठीक है, सबक्यूटेनियस स्किन में लगता है। एक्चुअल डोज एडवांटेज क्या है? एक्चुअल डोज डिलीवर टू दी बॉडी, मतलब कि 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है ड्रग की, क्योंकि इसमें कोई भी फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं होता। रैपिड ऑनसेट, फ़ौरन असर होता है। सूटेबल फॉर ड्रग्स दैट आर अनस्टेबल इन जीआईटी, और जो ड्रग्स जीआईटी में डिग्रेड हो जाती हैं उनके लिए बेस्ट है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या है? रैपिड एब्जॉर्प्शन हो जाती है, ठीक है, लोकल इरिटेशन हो सकती है एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, क्योंकि स्टेरॉइड टेक्निक्स यूज़ होती हैं इसमें, इसलिए जो है वो हिमोलाइसिस हो सकती है एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, कि ड्रग प्रेसिपिटेट कर जाती है एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, और जो है उससे वहाँ थोड़ा सा आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, तो उससे क्या हो सकता है? लोकल इरिटेशन हो सकती है। और इसका जो इफेक्ट होता है इरिवर्सिबल होता है। क्यों इरिवर्सिबल होता है? कि अगर जो है ओरली आपने जो ली है उसकी पॉइजनिंग हो गई है, तो वो एंटीडोट यूज़ करके, स्टमक वॉश करके जो है वो उसका इफेक्ट रिवर्स किया जा सकता है। बट जो आईवी मेडिसिन है, जो पेरेंट्रल रूट है, उससे जो ड्रग्स दी जाएंगी वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में डायरेक्ट जाएंगी और अपना इफेक्ट फ़ौरन शो कर देंगी 100% बायोअवेलेबिलिटी के साथ, इसलिए इनका एक्शन जो है वो इरिवर्सिबल होता है। अदर रूट्स में जो है वो इन्हेलेशन है, इंट्रानेज़ल है, टॉपिकल है। इन्हेलेशन जो है वो ओरल भी हो सकती है और जो है वो नेज़ल भी हो सकती है। ये जो है इन्हें ओरल और नेज़ल जो है वो डायरेक्ट डिलीवरी जो है वो प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन से एब्जॉर्ब होकर फ़ौरन जो है वो ब्लड स्ट्रीम में चली जाती हैं। और जो है ये मोस्टली जो है रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस के लिए यूज़ की जाती हैं ड्रग्स। और ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो रिस्पायरेटरी ट्रैक की और पल्मोनरी एपिथेलियम की जो है उसके ऊपर ईजिली जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और इनका जो ड्रग का इफेक्ट है वो रैपिड होता है एज आईवी। और ये जो है ये डिस्पर्स जो गैसेस की फॉर्म में होती हैं या एरोसोल्स की फॉर्म में ड्रग्स एडमिनिस्टर की जाती हैं, वो इन्हेलेशन के थ्रू एडमिनिस्टर की जाती हैं।
और इसके अलावा ये रूट जो है वो इफेक्टिव और कन्वीनियंट उन पेशेंट के लिए होता है जिनको रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हों या एस्थमा या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हो, क्योंकि ये ड्रग जो है डायरेक्टली साइट ऑफ एक्शन पे डिलीवर होती हैं और इनके सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट जो हैं बहुत कम होते हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह। उसके बाद जो है नेज़ल है, इंट्रानेज़ल है, उसमें नेज़ल रूट यूज़ किया जाता है। इसमें जो है ड्रग्स नोज़ के थ्रू डायरेक्टली अप्लाई की जाती हैं, नोज़ म्यूकोजा से जो है वो ड्रग्स इजीली जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। उसके बाद थर्ड इज़ द टॉपिकल। टॉपिकल जो है मोस्टली डायरेक्टली अप्लाई टू द स्किन और जो है वो मेम्ब्रेन के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई किया जाता है। इसकी डोजेज फॉर्म में कौन कौन सी हो सकती हैं? क्रीम्स हो सकती हैं दैट आर अप्लाई डायरेक्टली ऑन टू द स्किन और वहाँ से उनकी एब्जॉर्प्शन होती है डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। उसके बाद ऑइंटमेंट्स हैं, ऑइंटमेंट भी इसी तरह ही डायरेक्टली अप्लाई की जाती हैं स्किन पे। आई और एयर सॉल्यूशंस जो हैं वो डायरेक्टली जो है वो आँख में या कान में ड्रॉप्स जो सॉल्यूशंस या सस्पेंशन डाली जाती हैं वो डायरेक्टली अप्लाई होती हैं, ठीक है। और उनका जो है वो एक्शन जो है वो डायरेक्ट होता है क्योंकि ड्रग जो है वो डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर होती है। उसके बाद जेल्स हैं, लोशंस हैं, ये सारा कुछ स्किन पे अप्लाई किया जाता है और ये जो है वो लोकल एक्शन जो है प्रोवाइड करता है। और जो ड्रग जो है वो लोकल एक्शन प्रोवाइड करती हैं, ज़ाहिर है फिर वो सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं उनके नहीं होते।